हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे फ्रूट्स मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा फल जो हर इंसान को पसंद होता है वो है आम। आम की बहुत सी वैरायटीज दुनिया भर में मौजूद हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती हैं। हमारे देश भारत में दुनिया के लगभग 50% आम प्रोड्यूस किए जाते हैं। पर एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया के इंटरनेशनल मैंगो ट्रेड का 1% ही भारत करता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर मैंगो को हम खुद ही खा जाते हैं। फिर भी मैंगो खाने की हमारी भूख नहीं मिटती और हम चाहते हैं कि वो हमें मिलता रहे, पर आम का सीजन केवल 2 ही महीने चलता है। ऐसे में हमें जब भी आम का मजा चखने की जरूरत पड़ती है तो हमारे सामने ऑप्शन आता है मैंगो फ्रूटी का। ये इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है कि जिस तरह आम का मजा हर भारतीय ने चखा है, उसी तरह फ्रूटी का मजा भी लगभग हर भारतीय ने एक न एक बार चखा जरूर है। इस ड्रिंक को 1985 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक ये बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पार्ले एग्रो कंपनी का ये प्रोडक्ट इस वक्त काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। इसे अब अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के लगभग 19 देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये इतनी सारी फ्रूटी बनती कैसे? लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं और इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उन्हें तो हाथों से तोड़ लिया जाता है, और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें एक स्टिक की मदद से तोड़ा जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉस लगे होते हैं। जब टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ते समय आम के फल से एक सैप या लिक्विड निकलता है, और वो सैप अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आम को ग्लव्स पहनकर पहले स्टेम निकाली जाती है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है, ताकि आम से निकलने वाली लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं ये पके हुए आम दबकर खराब ना हो जाएं, इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेड्स में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगोस को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत 2 तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि दूसरी वाली वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि आम अच्छी तरह वॉश हो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को रिमूव करने के लिए और आम का कलर और उसका फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, और वहीं से 40 से 50 वर्कर्स इन सभी आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वो इन आमों के डैमेजेस को चेक करते रहते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है और या फिर डैमेज हो गया है तो उस आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर दिया जाता है, और जो बचे हुए आम हैं वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद इन आमों को एक डेस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये मशीन एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियां और उनके छिलकों को अलग कर देती है, और इसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी 2 तरह के जूसेस की कैटेगरी बनती है, विद और विदाउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और कहीं उसके अंदर की ड्राइड ऑक्सीजन जूस को खराब न कर दे, और इसीलिए जूस को डीग्रासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया होगा, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनकी डेंसिटी सेम नहीं है। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज़्यादा बारीक करने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा, और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टेरलाइजेशन मशीन में हीट किया जाता है, और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इन जूसेस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो, और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है।
और इसीलिए जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं और यही वजह है कि बोतल के पीछे उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिड लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे जूस को बॉटल्स में फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है और आखिर में उन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा जूस सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।